ब्रह्मा जी के जो भी उपदेश है उसको तृतीय स्कंद 9वां अध्याय 9वां श्लोक। ठीक है, तो मैं इसको शेयर भी कर रहा हूँ, आप इसको। यावत् पृथक्त्वमिदमात्म न इंद्रियार्थ माया बलम भगवतो जनईश पश्ये तावन्न संसृतिरसो प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःख निवहम वहति क्रियार्था। हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। फिर भी जब तक बद्ध आत्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है, तब तक वह आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होता होने से भौतिक कष्टों के पाश में से बाहर नहीं निकल पाता। हम्म तात्पर्य, भौतिक जगत में जीव का सारा कष्ट यह है कि उसे जीवन के स्वतंत्र होने की धारणा है। वह बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में सदैव परमेश्वर के नियमों पर आश्रित रहता है, किंतु बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से बद्ध आत्मा अपने को परमेश्वर की प्रभुता से मुक्त मानता है। तो हम कैसे प्रूव करें लेकिन? हरे कृष्णा, आप बता सकते हैं? जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज आप वीडियो ऑन कर लीजिए, अगर आप अपने डिवाइस के सामने बैठे हुए हैं और कंफर्टेबल है तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भी हम्म, वह बद्ध तथा मुक्त दोनों ही अवस्थाओं में परमेश्वर के नियमों पर आश्रित रहता है, किंतु बहिरंगा शक्ति के प्रभाव बद्ध आत्मा को अपने को परमेश्वर की प्रभुता से मुक्त मानता है। तो ये नियम कौन से नियम हैं जो जो हमारे ऊपर लगाए गए हैं? बद्ध जीव के ऊपर कौन से नियम लगाए हैं? हम तो देख रहे हैं कि हम कोई कोई नियम नहीं, हम अपना आराम से जी रहे हैं। प्रश्न मैं फिर से बोल रहा हूँ। प्रश्न ये है कि कैसे हम ये देखें कि भाई नियमों के द्वारा हम बंधे हुए हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम जैसे आप आजकल देखो कॉलेज में लड़के लिखते हैं ना, टी शर्ट पे लिखा होता है बॉर्न टू बी फ्री, या फिर जस्ट डू इट, या फिर मेरी मर्जी, फ्रीडम, स्वराज इज माई बर्थ राइट, है ना? या जो भी इस तरह से लिखते हैं कि हम स्वतंत्र चाहते हैं। तो लड़के कहते भी हैं मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं चाहे जो करूं, मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन फिर भी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में है वो परमेश्वर के नियमों पर ही आश्रित रहता है, बद्ध हो चाहे मुक्त हो, वो नियमों पर ही आश्रित रहता है। तो आप कुछ नियम बता सकते हैं? ऐसे कोई नियम, ऐसा कोई नियम हुआ तो बता। नहीं पता? रीमा चौधरी माता जी। अच्छा, गलत कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है ना। ऐसे नहीं कि प्रभु जी वहां से ही टमाटर फेंक दें, तो इतना नहीं। कुछ भी हरे नहीं होगा, कृष्णा प्रभु। डरना। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, हो सकता है मैं गलत हूँ। प्रभु जी, हम्म, करम बंधन से बंधा हुआ है प्रभु जी। हाँ, कर्म बंधन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया माता जी ने। कर्म बंधन से हम बंधे हुए। खूब सिगरेट पियो, लंग कैंसर हो जाएगा, और क्या। देखो आप। और कौन से नियम, और कोई बताएगा? और कौन से नियम से हम बंधे हुए हैं? यहाँ पे कह रहे हैं ना, भौतिक और सारा कष्ट यह है कि जीवन के स्वतंत्र होने की धारणा है। बद्ध और मुक्त दोनों ही दशाओं में सदैव परमेश्वर के नियमों पर ही आश्रित रहता है। मतलब नियम तो उसके ऊपर लागू होते ही है, चाहे कोई कितना भी कहे कि मैं तो जो चाहूं जो करूं, मेरी मर्जी। एक ना एक लोग बोलते मैं चाहे जो करूं, माई लाइफ माई रूल्स। सुना आपने ये? कई लोगों के ऐसे लिखा होता है। और
एक एक हॉस्टल के दरवाजे पे मैंने देखा था, उस पे लिखा हुआ था कि जो भी चीज आपको गिरी हुई लग रही है वो रखी हुई है। मतलब दैट इज माई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लीजिए कंघा वहां फेंका हुआ है, जूते वहां फेंके हुए हैं, मोजे बिस्तर पे तकिया के ऊपर रखे हुए हैं, और एक तकिया जो है डस्टबिन में है। तो लड़के हॉस्टल में कमरे के बाहर दरवाजे पे लगा के रखते हैं कि जो भी चीजें आपको लग रही हैं कि ये फेंकी या गिरी हुई है, ये वास्तव में ऐसे ही रखी गई। साहब, चलो मैं पूछता हूँ, राजेंद्र प्रताप प्रभु, कौन से नियम है प्रभु जी, नियम कौन से हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, शायद मैं गलत हूँ प्रभु जी, कि जैसे न हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, प्रभु जी ये भगवान के हाथ में, ये अपने हाथ में नहीं, सिर्फ कर्म ही हमारे हाथ में है, जो हमें अच्छे कर्म करने हैं, प्रभु जी। तो वही कर्म फल का आपने भी बताया, बहुत अच्छा। बाकी बहुत सारे रूल्स हैं, आप लोगों को याद वो नहीं आ रहा है, और बहुत रूल है। और सुबह ही सूरज उगता है, वही सुबह होती है, हमको उसी समय करना पड़ेगा। हम में से सूरज के हिसाब से चलना पड़ेगा। हम बोलेंगे ना ना मेरे हिसाब से सूरज चलेगा, हमको तो रात में लाइट चाहिए। भैया दिन में किसको लाइट चाहिए? दिन में तो दिन होता है। है ना? नहीं, दिन में तो सूरज होता ही है, तो दिन में क्या? तो सूरज की वजह से तो दिन होता है। तो कोई कहे कि भाई नहीं मैंने तो रात में लाइट चाहिए, नहीं होगा। बहुत सारे नियम हैं जो कि हमारे ऊपर, मृत्यु का नियम देखिए आप, कितना भी आप खुश हो जाए, कितना भी अच्छा जीवन जी लें, आप बोले कि अब देखो मैंने बहुत सारे फ्लैट बना लिए, बहुत सुखी अब मेरा जीवन हो गया है, तो इसलिए अब मैं मरूंगा नहीं। ना ना, थोड़े दिन में बस बुलावा आ जाएगा, और उसके बाद जाना ही पड़ेगा। दुर्गा माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अम, प्रभु जी, प्रकृति के नियम, जो हमारी प्रकृति बदलती रहती है, दिन रात वर्षा मौसम वगैरह, उसी वजह से जो ये होते हैं, तो वो भी नियम के अनुसार होते हैं, जन्म मृत्यु। हाँ देखो, बहुत सारे नियम है भाई, ये सारे नियमों से बंध के हमको रहना पड़ता है ना? आप खूब मेहनत करेंगे, आप थक जाएंगे। आप अपने शरीर को ये नहीं कह सकते कि अरे कल तो आपको मंडियाली थाम खिलाई थी, इतने जल्दी थक गए। अरे इतना प्रसाद पाने के बाद आपको थोड़ा तो कंसिडर करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आपको, यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपने अगर बहुत बर्गर पिज्जा वगैरह खा लिया, तो उसके बाद आप बोले कि अब मैं एकदम ग्लोइंग फेस रहेगा, नहीं, वो पिंपल्स डिम्पल्स सब निकल जाएंगे। ठीक है? तो रूल्स रेगुलेशंस तो रहते ही है। एक बार मेरे जीजा जी हैं, एक उन्होंने कहा कि प्रभु जी भैया मुझे तो ना नहीं पसंद है, नियम मुझे कोई नहीं पसंद। जैसे स्पिरिचुअलिटी में ना ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर भगवान हमसे प्रेम करते हैं, तो इतने नियम किस बात के? है ना? कि भाई अब भगवान इतने नियम बनाते हैं, रोज सुबह उठो मंगल आरती करो, इतने नियम। जब भगवान हमसे प्रेम करते हैं, तो इतने नियम किस बात के? आप बता सकते हैं? भगवान हमसे प्रेम करते हैं अगर, तो नियम इतने किस बात के? भगवान के ही तो हम संतान हैं, तो भाई इतने नियम किस बात के? ये करो वो करो, सुबह ये आरती गाओ, फिर शाम को ये गाओ, फिर भोग इस तरह से लगाना है, इस तरह से सोना है, इस तरह से प्रसाद पाना है, ये महाप्रसाद है गोविंदे करना। अरे भाई जब अपना बच्चा है तो इतना फॉर्मेलिटी क्या? आप बता सकते हैं क्यों भगवान इतनी सारी चीजें करने को हैं? हम ऐसे नहीं कर सकते कि बस भगवान है और हम हैं और बैठे हुए, कोई इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। वाई डज कृष्णा वॉन्ट्स अस? अब कोई दंडवती परिक्रमा कर रहा है, भाई क्यों? इतना कष्ट भगवान हमको क्यों देना चाहते हैं? सुबह सुबह उठवाना चाहते हैं, इतने नियम क्यों भगवान देते हैं? बता सकते हैं आप?
Why does Krishna give so many? तो भगवान ये परीक्षा ले रहे हैं कि भाई वहां पे से जब हम आ रहे थे गोलोक वृंदावन से। यस पुष्पा माता जी आप कुछ बोल रहे प्रभु जी, जो हम ये भौतिक संसार में पड़ गए हैं जन्म मृत्यु में, इससे बचाने के लिए भगवान हमें इस नियमों के द्वारा अपने पास बुलाना चाहते हैं। हैं। हाँ, तो भगवान हमारी सिंसियरिटी को चेक करने के लिए ये लगाए हुए। माया देवी इतने ऑब्स्टेकल्स इसलिए डालती है ताकि हम सिंसियर हैं तभी जाएं भगवत धाम। नहीं तो अगर हम टेररिस्ट टाइप के व्यक्ति हैं वहां जाएंगे तो कितना आतंकवाद मचा देंगे गोलोक में, है कि नहीं? अगर कोई अराजक तत्व चला जाएगा तो माया देवी डज दिस थैंकलेस टास्क। माया देवी इज ए डिवोटी, माया देवी एक भक्त है, लेकिन वो क्या करती हैं, वो ये सेवा ले रखी है कि सारे भक्तों को टेस्ट कर, खूब टेस्ट होगा भक्तों का, टेस्ट होगा और टेस्ट में जो है फिर भक्त जो है क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी नीचे कर रहा हूँ सबके हाथ, अभी ज्यादा हम हाथ नहीं ले रहे, अभी ले नहीं रहे, इसको पढ़ना जरूरी है। तो क्या कह रहे हैं, भौतिक जगत में जीव का सारा कष्ट यह है कि उसे जीवन के स्वतंत्र होने की धारणा। तो वो जीव जो है सोचता है कि मैं परमात्मा या फिर भगवान की प्रभुता में ही रहूं। उसकी स्वाभाविक स्थिति तो परमेश्वर की इच्छा से अपनी को जोड़ना है, किंतु जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक वह भव बंधन की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा। शैली माता जी कह रहे हैं ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर फैमिली। हाँ, ये भी कितना नियम है, देखो कितना स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। स्कूल बच्चे को भेजना है तो सुबह ही अपना उठ करके तैयार कराओ, सब कुछ कराओ, फिर स्कूल भेजो। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं, मैं इसको आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। किंतु बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से बद्ध आत्मा अपने को परमेश्वर की प्रभुता से स्वतंत्र मानता है। उसकी स्वाभाविक स्थिति तो परमेश्वर की इच्छा से अपने को जोड़ना है, किंतु जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक वह भव बंधन की बेड़ियों से जकड़ा रहेगा। जैसा कि भगवत गीता 2:55 में कहा गया है, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। उसे मनोरथ द्वारा तैयार की गई सभी प्रकार की योजनाओं का परित्याग करना होता है। जब जीव को अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ना होता है, इससे भव पास से निकलने में उसे सहायता मिलती है। तो अब ये तो है कि करना तो है ही है कुछ ना कुछ, तो अपने इस स्टाइल से योजना नहीं बना सकते। क्या भगवान की जो योजना है उसी में ही हमको पार्टिसिपेट करना है। ऐसे अभक्तगण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं और रात में उनकी नींद को लगातार भंग करती और रात में उनिद्र रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं तो वे भी इस भौतिक चक्कर जगत में ही चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अभक्तगण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्ट तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं। बहुत मेहनत करते हैं लोग ना। हाँ, भक्त लोग तो अपना बैठ करके श्रीमद् भागवतम पढ़ लेते हैं, लेकिन लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं एक बार बोरीवली या कहीं पर गया था बॉम्बे में, तो जिन्होंने मुझे बुलाया था मैंने सोचा कि प्रोग्राम इनके घर के आसपास ही कहीं होगा। घर तो उनका इतना छोटा था, शुरू होते ही खत्म हो जाता।
जैसे ही एक दीवार से एंट्री हुई, अगली दीवार आ गई। उसी के अंदर छोटा सा बाथरूम बनाया था, उसी में ही छोटा सा एरिया था किचन, उसी एक ही कमरे का घर था। और टॉयलेट बाथरूम चाल चाल के जैसा होता था। टॉयलेट बाथरूम कहीं दूर जाना पड़ता था, जिसकी 3 लोगों के पास चाबी होती थी। वो टॉयलेट भी लॉक्ड टॉयलेट था, कोई नॉर्मली उसमें नहीं जा सकता। तो ये कह रहे हैं कि अहन्या प्रीतार्थ करना निशी निशयाना नाना मनोरथ दिया क्षण भग्न निद्रा दैवाहतार्थ रचना ऋषयोऽपि देव युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संस्तरन्ति। तो यहाँ क्या कह रहे, ऐसे अभक्त गण अहनि आपृत, आपृत मतलब व्यस्त, आर्त दुखदाई कार्य, करना इंद्रियां, निशी रात में, निशयाना अनिद्रा, नाना विविध मानसिक चिंतन मनोरथ धिया बुद्धि क्षण निरंतर भग्न, टूटी हुई। तो कभी कभी इतना व्यक्ति को इतना एब्जॉर्प्शन होता है अपने काम में, एक काम करते समय भी वही याद आता है। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि जो कुछ भी करो वही याद आता है ना, नहीं, हमेशा माला करो चाहे जो भी करो। क्यों? उनिद्र रोग से पीड़ित रहते हैं, इनको नींद नहीं आती, उनिद्र रोग से पीड़ित है, नींद नहीं आती, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि महात्मा यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं तो वे इस भौतिक जगत में ही चक्कर लगाते रहते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन आया है, जिन लोगों को भगवान की भक्ति में रुचि नहीं होती है, भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं, उनमें से अधिकांश लोग दिन के समय कठोर शारीरिक श्रम में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां भारी औद्योगिक संस्थान के भीमकाय कारखानों में कष्टप्रद कार्य करने में बुरी तरह लगी रहती है। ऐसे कारखानों के मालिक अपने औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोजने में लगे रहते हैं और मजदूर वर्ग विस्तृत उत्पादन में लगे रहते हैं, जिसमें विशाल यांत्रिक व्यवस्था रहती। कारखाना या फैक्ट्री नरक का दूसरा नाम है, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि फैक्ट्री जो है वो नरक का दूसरा नाम। रात्रि होने पर बुरी तरह से व्यस्त मनुष्य अपनी थकी हुई इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए शराब तथा स्त्रियों की शरण में जाते हैं, किंतु तब भी उन्हें अच्छी नींद नहीं आती। अब हमारे भक्तों से पूछा जाए, नींद हमेशा ही नींद आती है, जब भी दे दो, जब भी दे दो सो जाए, कोई भी जगह दे दो, बिस्तर बिछाए नहीं बिछाए, चटाई है जो भी है, सो जाए। जिन लोगों को इंसोम्निया है, नींद नहीं आने की बीमारी, उनको इस्कॉन ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर आपको नींद आना शुरू हो जाए। रात्रि होने पर बुरी तरह से व्यस्त मनुष्य अपनी थकी हुई इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए शराब तथा स्त्रियों की शरण में जाते हैं, किंतु तब भी उन्हें अच्छी नींद नहीं आती, क्योंकि उनकी नाना प्रकार की मानसिक चिंताओं वाली योजनाएं उनकी नींद में निरंतर व्यवधान डालती रहती। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। कह रहे हैं कि मत प्लान करो ना भाई, प्लान करते हैं उसके बाद कोई अगर चेंज कर देता है तो हमको दिक्कत होती। तो इसीलिए अब ये भी है कि गृहस्थ आश्रम में प्लान्स की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये कह रहे हैं कि योजनाएं इतनी सारी हो जाती हैं, ऐसे करूंगा फिर ऐसे करूंगा, उसके बाद इनको यहाँ से हटा के वहां से इनको ये ले आ देंगे, फिर इनको ऐसे करेंगे, और इस तरह से
मैं इस सारे संसार का राजा बन जाऊंगा, होगा कुछ भी नहीं, सब कुछ भी नहीं होगा ऐसा। किंतु तब भी उन्हें अच्छी नींद नहीं आती, क्योंकि उनके नाना प्रकार की मानसिक चिंताओं से व्यवधान डालती रहती है। निद्र रोग से पीड़ित होने के कारण कभी कभी पर्याप्त आराम के अभाव में उन्हें प्रातःकालीन नींद सताने लगती है। आदि दैविक शक्ति के द्वारा व्यवस्था द्वारा संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिक तथा चिंतक भी अपनी विविध योजनाओं के कारण हताश हो जाते हैं, और क्या, और इस तरह जन्म जन्मांतर इस भौतिक जगत में सड़ते रहते हैं। भले ही कोई महान विज्ञानी जगत के त्वरित संहार हेतु परमाणु शक्ति में खोजें करता हो और उसे अपनी सेवा या कुसेवा की मान्यता स्वरूप सत्कृष्ट पुरस्कार द्वारा दिया जाए, किंतु उसे भी भौतिक प्रकृति के अति मानवीय नियम के अंतर्गत बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते हुए अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो जैसा आप लोगों ने बताया वही चीज यहाँ पे कह रही। ऐसे सारे लोग जो कि भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध होते हैं, निश्चित रूप से उन्हें इस भौतिक जगत में चक्कर लगाना। इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख है कि वे ऋषि भी हैं जो भगवान की भक्ति के सिद्धांत से विमुख रहते हैं, भौतिक जगत के अंतर्गत बंधन भोगने के लिए विवश हैं। न केवल इस युग में अपितु इसके पूर्व भी ऐसे अनेक ऋषि हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति का संदर्भ दिए बिना अपनी धर्म प्रणाली का आविष्कार करने का प्रयास किया, किंतु भगवत भक्ति के बिना कोई भी धार्मिक सिद्धांत नहीं चल सकता। परमेश्वर संपूर्ण जीव जगत के नायक हैं और कोई भी व्यक्ति उनके तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। यहां तक कि भगवान के निर्विशेष रूप तथा सर्वव्यापक अंतर्यामी रूप भी परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकते। अतएव भक्ति के बिना जीवों की प्रगति हेतु कोई धर्म या असली दर्शन पद्धति संभव नहीं हो सकती। जो वे निर्विशेषवादी जो आत्म मोक्ष के लिए तपस्या करने में काफी कष्ट उठाते हैं, भले ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तक पहुंच लें, किंतु अंततः भक्ति में स्थित होने से वे पुनः भौतिक जगत में न होने से भक्ति में स्थित न होने से वे पुनः भौतिक जगत में आ गिरते हैं और पुनः भव बंधन को भोगते हैं। इसकी पुष्टि इस प्रकार होती है। ये अन्ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावात् अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत युष्मदांग्रय। लक्ष्य तक भले ही पहुंच ले, तो कह रहे हैं कि वे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति के बिना ही मुक्त होने के झूठे बहकावे में रहते हैं, ब्रह्म ज्योति के लक्ष्य तक भले ही पहुंच लें, किंतु अपने अशुद्ध चेतना के कारण तथा वैकुंठ लोकों में आश्रय के अभाव में तथा कथित मुक्त लोग पुनः भौतिक संसार में आ गिरते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक। इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति के सिद्धांत के बिना किसी धर्म प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकता। वे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति की बिना ही मुक्त होने के झूठे बहकावे में रहते हैं। अच्छा,
ये हमने पढ़ लिया। इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति के सिद्धांत के बिना किसी धर्म प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकता। जैसे कि भगवत श्रीमद् भागवत में 6 स्कंद में हमें मिलता है, धर्म के प्रवर्तक स्वयं भगवान है। श्रीमद् भगवत गीता में भी पता हमें पता है कि हमें पता है धर्म के प्रवर्तक स्वयं भगवान है। भगवत गीता में हम पाते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त धर्म के अन्य सभी रूपों की भर्त्सना की गई है। कोई भी प्रणाली जो मनुष्य को भगवत भक्ति तक ले जाती है वही असली धर्म या दर्शन है। इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति के सिद्धांत के बिना किसी धर्म प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में हमें मिलता है, धर्म के प्रवर्तक स्वयं भगवान है। भगवत गीता में भी हम पाते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त धर्म के अन्य सभी रूपों की भर्त्सना की गई है। कोई भी प्रणाली जो मनुष्य को भगवत भक्ति तक ले जाती है वही असली धर्म या दर्शन है। 6 स्कंद में हम अश्रद्धालु जीवों के नियंत्रक यमराज का निम्नलिखित कथन पाते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर्ऋषयो नापि देवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतो न विद्याधर चरणादया स्वयं भुर्नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् द्वादशेते विजानीमो धर्मं भागवतां भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते। धर्म के सिद्धांतों का प्रवर्तन भगवान द्वारा होता है और ऋषियों तथा देवताओं सहित अन्य कोई भी ऐसे सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सकता। तो सिद्धांतों वाली बात आ रही है ना, देखो बार बार आ रही है। चूंकि बड़े बड़े ऋषि तथा देवता तक धर्म के ऐसे सिद्धांतों का प्रवर्तन करने के अधिकारी नहीं होते, तो अन्यों के विषय में तथाकथित योगियों, असुरों, मनुष्यों तथा निम्न लोक के निवासी विद्याधर चारणों के विषय में क्या कहा जाए। ब्रह्मा, नारद, शिवजी, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज, ये 12 अभिकर्ता भगवान द्वारा धर्म के सिद्धांतों के विषय में बोलने तथा उसका प्रचार करने के लिए अधिकृत हैं। तो ये 12 लोग, कोई आपसे पूछता है तो आप बता सकते हैं 12 महाजन कौन है। धर्म के सिद्धांत किसी सामान्य जीव के लिए खुले नहीं होते, वे मानव को नैतिकता के स्तर पर लाने के लिए होते हैं। अहिंसा इत्यादि तो दिग्भ्रमित व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति नैतिक तथा अहिंसक नहीं बनता वह धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझ सकता। वास्तव में धर्म क्या है उसे समझ पाना उस व्यक्ति के लिए भी अत्यंत कठिन होता है जो नैतिकता तथा अहिंसा के सिद्धांतों को प्राप्त होता है। यह अत्यंत गुह्य है, क्योंकि धर्म के असली सिद्धांतों से अवगत होते ही मनुष्य मुक्त होकर आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन बिताता है। अतः जो व्यक्ति भगवान की भक्ति के सिद्धांतों को प्राप्त नहीं है और उसे अपने को अबोध जनता का धार्मिक नेता बनने का स्वांग नहीं रचना चाहिए। ईशोपनिषद ने निम्नलिखित मंत्र में इस बकवास का बलपूर्वक निषेध किया है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतमुपासते ततो भूय इव ते तमो य उसंभूत्यामृताः। अतः धर्म के नाम पर भक्ति के असली धार्मिक सिद्धांतों का संदर्भ दिए बिना जो अन्य लोगों को गुमराह बनाता है उस व्यक्ति से श्रेष्ठतर धर्म के सिद्धांतों से अनजान व्यक्ति है जो धर्म के मामलों में कुछ भी नहीं करता। धर्म के ऐसे तथाकथित नेताओं की भर्त्सना ब्रह्मा तथा अन्य महाजनों द्वारा अवश्य की जाएगी। तम भक्ति योग परिभावित हृत सरोज
आस्ये शुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद्धिया तौरुगाय विभावयन्ति तत्तत्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। हे प्रभु, आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं और आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उस आध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। यहाँ पर यह कथन है कि भगवान उस रूप में भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं जिस रूप में वह उनकी पूजा करना चाहता है। यह संकेत करता है कि भगवान भक्त की इच्छा के अधीन हो जाते हैं, इतने अधिक कि वे भक्त की मांग के अनुसार अपना विशिष्ट रूप प्रकट करते हैं। भगवान भक्त की इस मांग को पूरा करते हैं क्योंकि वे भक्त की दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा के अनुसार लचीले होते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। किंतु यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान किसी भी भक्त की आदेश वाहक होते। इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख है। त्वं भक्ति योग परिभावित यह उस दक्षता का सूचक है जो भगवान की परिपक्व प्रेमा भक्ति संपन्न करने से प्राप्त हो जाती है। यह प्रेमावस्था श्रद्धा से प्रेम की क्रमशः विकास विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। श्रद्धा से मनुष्य प्रामाणिक भक्तों की संगति करता है और ऐसी संगति से वह प्रामाणिक भक्ति में संलग्न हो सकता है जिसमें उचित दीक्षा तथा शास्त्र द्वारा संस्तुत मूल्य भक्तिमय कार्यों की संपन्नता निहित रहती है। इसे यहाँ पर श्रुतेक्षित शब्द द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है। श्रुतेक्षित मार्ग में उन प्रामाणिक भक्तों से सुनना होता है जो वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं। श्रुतेक्षित शब्द मार्ग में उन प्रामाणिक भक्तों से सुनना होता है जो वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं और सांसारी आवेश से मुक्त होते हैं। इस प्रामाणिक श्रवण विधि से नवदीक्षित भक्त समस्त भौतिक गंदगी से रहित हो जाते हैं और इस तरह वह भगवान के अनेक दिव्य रूपों में से किसी एक के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं और जिनका वेदों में वर्णन हुआ है। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति इस तरह भगवान के अनेक दिव्य रूपों में से किसी एक के प्रति अनुरक्त हो जाता है और जिनका वेदों में वर्णन हुआ है। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति भक्त की यह आसक्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण होती है। प्रत्येक जीव मूलतः किसी विशेष प्रकार की दिव्य सेवा के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि वह भगवान का नित्य दास है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। अतः हर जीव का भगवान के साथ एक विशेष प्रकार का नित्य दास का संबंध होता है। यह विशेष आसक्ति भगवान की वैधि भक्ति के अभ्यास से जागृत होती है और इस तरह भक्त भगवान के नित्य रूप के साथ उसी तरह जुड़ जाता है जिस तरह की पहले से ही नित्य आसक्त व्यक्ति होता है। भगवान के ऐसे विशेष रूप के प्रति यह आसक्ति स्वरूप सिद्धि। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। अतः हर जीव का भगवान के साथ एक विशेष प्रकार का नित्य दास का संबंध है। यह विशेष आसक्ति भगवान की वैदिक भक्ति के अभ्यास से जागृत होती है और इस तरह भक्त भगवान के नित्य रूप के साथ उसी तरह जुड़ जाता है जिस तरह की पहले से ही नित्य आसक्त व्यक्ति होता है। भगवान के ऐसे विशेष रूप के प्रति यह आसक्ति स्वरूप सिद्धि कहलाती है। भगवान शुद्ध भक्त के इच्छित नित्य रूप में भक्त के हृदय कमल में आसीन हो जाते हैं और इस तरह भगवान भक्त से विलग नहीं होते। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावता।
प्रत्युत भगवान अपनी योग माया द्वारा उन भक्तों या आकस्मिक भक्तों से अपने को गोपित रखते हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति की सेवा में लगे होते हैं। भगवान कभी भी उन छद्म भक्तों को दृष्टिगोचर नहीं होते जो विश्व के मामलों का भार संभालने वाले देवताओं की पूजा करते हैं। निष्कर्ष यह निकला है कि भगवान कभी छद्म भक्त के आदेश वाहक नहीं बन सकते, अपितु वे उस शुद्ध अबद्ध भक्त की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं जो समस्त प्रकार के भौतिक दूषण से रहित होता है। ठीक है, अगला श्लोक 12वां श्लोक। हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत ठाठ बाट से और विविध साज सामग्री के साथ करते तो हैं किंतु भौतिक लालसाओं से पूर्ण होते हैं। आप हरेक के हृदय में परमात्मा के रूप में अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। आप नित्य शुभचिंतक हैं किंतु आप अभक्तों के लिए अनुपलब्ध हैं। भौतिक मामलों के लिए नियुक्त प्रशासक देवलोक के देवता भी भगवान के भक्त हैं किंतु इसी के साथ उनमें भौतिक ऐश्वर्य तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छाएं होती हैं। भगवान इतने दयालु होते हैं कि वे उन्हें उनकी समय इच्छा से भी अधिक समस्त प्रकार का भौतिक सुख प्रदान करते हैं किंतु वे उनसे तुष्ट नहीं रहते क्योंकि वे शुद्ध भक्त नहीं हैं। भगवान यह नहीं चाहते कि उनके असंख्य पुत्रों जीवों में कोई भी तीन तापों वाले भौतिक जगत में रहकर जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग के भौतिक कष्टों को लगातार भोगता रहे। स्वर्ग लोक के देवता तथा इस लोक के अनेक भक्त भी भौतिक जगत में भगवत भक्त बने रहकर भौतिक सुख का लाभ उठाना चाहते हैं। वे जीवन के निम्न पद पर आ गिरने का जोखिम उठाकर ऐसा करते हैं जिससे भगवान उनसे असंतुष्ट रहते हैं। शुद्ध भक्तों को न तो किसी भौतिक भोग की आकांक्षा रहती है न वे उससे विमुख रहते हैं। वे भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को जोड़ देते हैं और अपने लिए वे कुछ भी नहीं करते। इसका उत्तम उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन अपनी भावनाओं से पारिवारिक स्नेहवश युद्ध नहीं करना चाहता था किंतु श्रीमद् भगवद गीता सुनते शुद्ध भक्तों को न तो किसी भौतिक भोग की आकांक्षा रहती है न ही वे उससे विमुख रहते हैं। वे भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को जोड़ देते हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं करते। इसका उत्तम उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन अपनी भावनाओं से पारिवारिक स्नेहवश युद्ध नहीं करना चाहता था किंतु श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद उसने भगवान की इच्छा के लिए लड़ना स्वीकार किया। अतएव भगवान शुद्ध भक्तों से अत्यधिक संतुष्ट रहते हैं क्योंकि वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म न करके एकमात्र भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करते हैं। परमात्मा रूप में वे हरेक के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं और हरेक को अच्छी सलाह से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। अतः हर व्यक्ति को चाहिए कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए पूर्ण मनोयोग से केवल उन्हीं की दिव्य प्रेम भक्ति करें। किंतु अभक्तगण न तो देवताओं जैसे होते हैं न शुद्ध भक्तों जैसे, अपितु वे भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाने से विमुख रहते हैं। उन्होंने भगवान के प्रति विद्रोह किया है इसलिए उन्हें निरंतर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवद गीता में कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ते भजामि। यद्यपि भगवान हर जीव पर समान रूप से कृपालु हैं किंतु जीव अपनी ओर से भगवान को कम या ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। देवता सकाम भक्त कहलाते हैं अर्थात वे भक्त जिनके मनों में भौतिक इच्छाएं होती हैं किंतु शुद्ध भक्त निष्काम भक्त कहलाते हैं क्योंकि उनके अपनी निजी स्वार्थ के लिए इच्छाएं नहीं। सकाम भक्त स्वहितार्थी होते हैं क्योंकि वे अन्यों के विषय में नहीं सोचते, अतएव वे भगवान को पूरी तरह से तुष्ट नहीं कर पाते। जबकि शुद्ध भक्त गण अभी
विषय में, अतः वे भगवान को पूरी तरह तुष्ट नहीं कर पाते, जबकि शुद्ध भक्तगण भक्तों को भक्तों में बदलने के धर्म प्रचार का उत्तरदायित्व निभाते। अतः वे भगवान को देवताओं की अपेक्षा अधिक तुष्ट कर पाते हैं। भगवान अभक्तों की ओर ध्यान भी नहीं देते, यद्यपि वे हरेक के हृदय के भीतर शुभेच्छु तथा परमात्मा के रूप में आसीन रहते हैं, किंतु वे उन्हें भी अपने ऐसे शुद्ध भक्तों के माध्यम से अपनी कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं जो धर्म प्रचार कार्यों में लगे होते हैं। कभी कभी भगवान स्वयं ही धर्म प्रचार के कार्यों के लिए अवतरित होते हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के रूप, किंतु अधिकांशतया वे अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं और इस तरह वे अभक्तों के प्रति अपनी अहेतुकी कृपा प्रदर्शित करते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों से इतना तुष्ट रहते हैं कि वे उन्हें धर्म प्रचार की सफलता का श्रेय देना चाहते हैं। यद्यपि वे इस कार्य को स्वयं कर सकते थे, सकाम भक्तों की तुलना में अपने शुद्ध निष्काम भक्तों के साथ उनकी तुष्टि का यही संकेत है। भगवान ऐसे दिव्य कार्यों के साथ ही पक्षपात के आरोप से मुक्त रहते हैं और अपने भक्तों के साथ अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। अब प्रश्न उठता है, यदि भगवान अभक्तों के हृदय में भी आसीन रहते हैं तो फिर वे भक्त बनने के लिए प्रेरित क्यों नहीं होते? इसका उत्तर यह है कि अब प्रश्न ये उठता है, यदि भगवान अभक्तों के हृदय में भी आसीन रहते हैं तो फिर वे भक्त बनने के लिए प्रेरित क्यों नहीं होते? इसका उत्तर यह है कि ढीठ भक्त उस बंजर या ऊसर खेत की तरह हैं जहां कोई भी कृषि कार्य सफल नहीं हो सकता। भगवान का भिन्नांश होने से पृथक जीव को स्वल्प स्वतंत्रता प्राप्त है और इस स्वल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अभक्त गण भगवान तथा धर्म प्रचार के कार्य में लगे उनके शुद्ध भक्त दोनों ही के प्रति अपराध पर अपराध करते जाते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप वे ऊसर खेत की तरह बंजर बन जाते हैं जिसमें उत्पादन कर पाने की कोई शक्ति नहीं रहती। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है, यानी क्वेश्चंस और कोई कमेंट कुछ कहना चाहता है तो आप कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? शीतल माता जी, यस मैम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने जो लास्ट में बोला ना कि फिर भक्तों को मतलब भगवान क्यों नहीं प्रेरित करते हैं, इसको थोड़ा एक बार और थोड़ा अच्छे से थोड़ा समझा दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि उनका हृदय, क्योंकि अभक्त होने के नाते ऐसे ऐसे भगवान के अगेंस्ट स्वतंत्रता का दुरुपयोग इतना करता है वो व्यक्ति, इसके वजह से वो जो है फिर भक्तों और भगवान के प्रति अपराध कर पाता है। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप हृदय बंजर बन जाता है। तो भक्त और भक्तों के जो है कोई परिणाम हो, भक्त और भक्ति ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप ऊसर खेत की तरह बंजर बन जाते हैं। तो ये मतलब भक्त और भक्ति और भगवान इत्यादि के साथ जब अपराध कर देता है तो फिर वो हार्ट हार्ड हो जाता है, तब उसको फिर फील नहीं आता, तो उनको भक्ति के कार्य भी पसंद नहीं आते। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ढीठ भक्त होते, बंजर या ऊसर खेत जैसे, है ना, कुछ सफल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि और दोनों के प्रति अपराध पर अपराध करते जाते। किसके प्रति? भगवान तथा धर्म प्रचार के कार्य में लगे उनके शुद्ध भक्त। इन दोनों के प्रति जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तब उनका हृदय एकदम बंजर हो जाता है। फिर आपको ना खुशी और गम का कुछ इतना पता नहीं चलता। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और प्रश्न या फिर टीका टिप्पणी कुछ कहना चाहते हैं?
ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करें, और कोई प्रश्न नहीं है, इसको अभी यहीं पर क्लोज करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।